है और बाप सारे विश्व का पिता है। इसलिए बोला है राम बाप को कहा जाता है। राम है सूर्यवंशी, सूर्य साक्षात, क्योंकि ज्ञान सूर्य स्वतः ही उसमें प्रवेश करता है और ज्ञान चंद्रमा भी उसके सहयोग में रहता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में इशारा दे दिया, तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। तुम फ्रिक्शन डालेंगे। यज्ञ के आदि में भी ये फ्रिक्शन पड़ा था। 7 धर्मों की आत्माएं नंबरवार यज्ञ के आदि में आई थी और अव्यक्त वाणी में क्लियर कर दिया, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो वो जब यज्ञ कुंड से आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो उस विनाश ज्वाला को संपन्न कौन करेगा? जो आदि में सो अंत में। आदि में वो राम और राम के सूर्यवंशी बच्चे कारण या कारण यज्ञ छोड़ करके चले गए, जिसके लिए मुरली में बोला राम फेल हो गया। राम फेल हो गया तो राम के जो भी संगी साथी थे वो यज्ञ के आदि में सब फेल हो गए। उनको उसके बदले में धनुष बाण दे दिया गया। ये लो ज्ञान बाण और ये लो धनुष, और असुरों को मारो और अपनी राजाई ले लो। ये बाहर की दुनिया की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की ही बात है। ब्राह्मण सो देवता बनने वाले जो सतयुग त्रेता में ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही द्वापर युग में कलयुग में जाकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन मुरली में बोला है तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। पक्के का मतलब क्या हुआ? तुम कभी कन्वर्ट होने वाले नहीं हो, जीवन रहते। जब तक जीवन रहता है तुम कन्वर्ट नहीं होते। जैसे महात्मा बुद्ध है, सिद्धार्थ नाम था, वो सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति कन्वर्ट हो गया और उसका बाप शुद्धोधन, भले एक ही बच्चा था, बड़ा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था। उसके कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर मोह नहीं आया। वो वही बीज रूप आत्मा थी जो संगम युग में यज्ञ के आदि में बीज स्थापन होते हैं। इसलिए सारे जीवन उसने अपने जीवन भर बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। और उसका बाबा बिंदुसार वो भी कन्वर्ट नहीं हुआ। यज्ञ के आदि में जो बीज आए थे, बीज रूप आत्माएं आई थी शस्त्र रूपी वृक्ष की, वो 7 सूर्यवंशी आत्माएं थी। सिंध हैदराबाद की आबादी ही उस समय 9 लाख थी। 9 लाख में से वो 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं थी। वो बीज रूप आत्माएं यज्ञ के आदि से लेकर के और ब्रह्मा बाबा के रहते रहते तक शरीर छोड़ करके चली गई। अब तक भी वही आत्माएं 76 से राम बाप के यज्ञ में प्रत्यक्ष होने के बाद प्रत्यक्ष होती जा रही है एडवांस पार्टी के रूप में। जिस एडवांस पार्टी के लिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है तुम उनके परिवार में जाओ या ना जाओ, समय आने पर वो राजधानी स्थापना में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। अभी सहयोगी बने हैं ये नहीं बोला, क्योंकि अभी तो उनके रूप को समझ ही नहीं पा रहा है कोई। खास करके जो ब्रह्मा का अपने को बच्चा समझते, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा नहीं समझते। अरे ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है या निवृत्ति मार्ग का ज्ञान है? वैसे भी दुनिया में माँ अकेला बच्चे को पालन कर लेती है, जन्म दे देती है, ऐसा तो होता नहीं है। माँ के साथ बात भी होता है। यज्ञ के आदि में भी वो राम बाप था, जिसके लिए मुरली में बोला राम फेल हो गया। फिर क्लैरिफिकेशन भी दिया, सत्यु की ऐसी कोई आत्मा है जो त्रेता में जाके चंद्रवंशी न बनती हो? माना माया से सब फेल होते हैं। कोई ऐसा अहंकार धारण न करे कि माया हमको फेल नहीं कर सकती। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान। बाप का राज्य अगर 2500 साल चलता है तो माया का राज्य भी
साल चलता है। माया रावण और राम बाप, इन दोनों की रक्षा कसी, ये सब ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। जो भी शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे रामायण लिखी गई, चाहे महाभारत लिखा गया, चाहे भागवत लिखी गई, चाहे देवासुर संग्राम लिखा गया, उनमें जो भी कथा कहानियां हैं वो इस समय ब्राह्मणों की दुनिया की कथा कहानियां आई हुई है। अभी वो संकल्पों की लड़ाई और वाचा की लड़ाई चल रही है। जो आसुरी आत्माएं हैं वो व्यक्तिगत ग्लानि करती हैं, उनका धंधा है ग्लानि का इंजेक्शन लगाना। और जो देवात्माएं हैं वो शिव के सुनाए हुए ज्ञान का इंजेक्शन लगाती है। व्यक्ति मात्र की ग्लानि करने का उनका ध्येय नहीं है। लेकिन मुरली में बोला हुआ है, गुरु नानक ने कहा, असंख्य चोर हरामखोर। तो क्या ये गाली दी है? यह वास्तव में दुनिया में असंख्य चोर हरामखोर है, वास्तव में है तो बोला हुआ है। ऐसे ही सच्चाई कहना, जो झूठे होते हैं उनको मिर्ची लगती है। जैसे रावण को राम के बाण घाव लगते थे, ऐसे ही इस दुनिया की बात है, ब्राह्मणों की दुनिया की बात। राम फेल हो गया, राम के सूर्यवंशी फॉलोअर्स फेल हो गए। वो आदि की परीक्षा में, त्रैमासिक और मासिक परीक्षा में फेल हो गए या फाइनल परीक्षा में फेल हो गए? कब हो गए? आदि में फेल हो गए, मासिक या त्रैमासिक परीक्षा में फेल हो गए। फाइनल परीक्षा तो अभी भी नहीं हुई है। और फाइनल परीक्षा में वही पास होंगे जिनके अंदर गहराई तक ज्ञान होगा, नहीं तो बिखर पड़ेंगे। तो जो देवता और हिंदू धर्म की आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रही थी, वही कन्वर्ट हुई आत्माएं जिनमें से 4.5 लाख बीज रूप सूर्यवंशी थे और 4.5 लाख दूसरे धर्मों की आधारभूत आत्माएं थी। वो यज्ञ के आदि में संदेश ले चुकी थी, सिंध हैदराबाद में। वो आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद अभी फिर से एडवांस पार्टी में यज्ञ में आ रही है। और अपना अपना राज्य का वर्षा लेने के लिए आ रही है। ये जन्म जन्मांतर के राज्यधारी है, राजाई प्राप्त करने वाले हैं। राजाई मां से नहीं मिलती, नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी मां। ब्रह्मा का तो दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा की रात को फिर दिन बनाने के लिए निमित्त कौन बनेगा? कोई निमित्त बनता है तभी तो काम होता है, बिना निमित्त बने काम हो जाता है क्या? प्रजापिता का दिन और रात नहीं गाई हुई है। इसका मतलब जब से प्रजापिता प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने आता है ज्ञान सूर्य शिव। और ब्रह्मा की सोल शंकर के मस्तक में चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है, अधूरे रूप में। उस अधूरे रूप को दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं। मुसलमानों में, इस्लामियों में, उनके झंडे में, उनके कोट ऑफ आर्म्स में कौन सा चित्र दिखाया जाता है? अर्धचंद्र दिखाया जाता है। वो चंद्रमा को इतना क्यों मानते हैं? कोई कारण रहा होगा, उस कारण का कहीं फाउंडेशन पड़ा होगा। अभी संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। वो दूसरे धर्म की आत्माएं जो ज्ञान सूर्य के चले जाने के बाद, ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले बच्चों के चले जाने के बाद यज्ञ में रह गई, वो ब्रह्मा की रहबरी में पलती रही। और भारत में भी देखा जाता है, जब बाप चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो मां के ऊपर बच्चे हावी हो जाते हैं, मनमाने तरीके से चलाते हैं।
क्योंकि बाप मौजूद नहीं है। मां से सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और ले लेते हैं। यज्ञ के आदि से ही ये शूटिंग होती चली आई और अभी भी हो रही है। बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में तो बाप प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। इसलिए प्रैक्टिकल में अगर कोई प्रयास करेगा तो भी नहीं हो सकेगा। आखिरी पोल पट्टा खुल जाएगा।